Hello guys, welcome back to on this YouTube. सो ये वीडियो उनके लिए है जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसका, स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। और उनको शॉर्ट हैंड सीखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो सीखना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये लैंग्वेज क्या है। तो आज उन्हीं पे हम मुद्दा उठा के उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट, ठीक है, जो भी 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। तो कृपया करके इसको 2x 4x पे ना देखें। बेसिक चीज़ें इसे समझ जाओगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट वी कम एट शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड क्या है मतलब शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है ना, पाइथन हो गया, C++ हो गया, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। तो एज ए शॉर्ट हैंड भी एक ना अलग लैंग्वेज है, जिसको मतलब आप किसी भी चीज़ को ना सुन के और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, आउटलाइंस बनाते हो, ठीक है, स्ट्रोक्स के ज़रिए, तो उसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आई एम ईटिंग फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप उसको शॉर्ट हैंड में लिख दोगे, ठीक है। आई के लिए फर्स्ट प्लेस वोवल यूज़ करोगे। तो ये सब जब आप शॉर्ट हैंड करोगे तो आपको कॉन्सोनेंट्स, वोवल सब सिखाया जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब इसे कौन कर सकता है, ठीक है। तो 10 12 तो आज के डेट में सब पास कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 जिन्होंने भी पास कर रखा है वो एलिजिबल है इसके लिए। और इसका जो सिलेबस होता है आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड GK GS। इंग्लिश जो है इसमें 100 नंबर की आती है, GK GS है जो कि 50 नंबर की आती है, और रीजनिंग है जो कि 50 नंबर की आती है। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये आपको मैंने बता दिया, आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ग्रेड और पोस्ट होता है इसमें ना 2 टाइप के ग्रेड होते हैं, ठीक है, ग्रेड C एंड ग्रेड D। अब सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ग्रेड C भी है, D भी है। तो D जो है ना वो थोड़ा छोटा पोस्ट होता है, ठीक है। मतलब रहता बढ़िया है, बट थोड़ा सैलरी जो अलाउंस, सैलरी इमोल्यूमेंट्स जो होता है ना वो कम होता है। और C में क्या है, सैलरी इमोल्यूमेंट्स ज़्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। और उसमें प्रमोशनल जो भी ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो ग्रेड C जो होता है ना वो बच्चे जाते हैं जिनकी स्पीड होती है 80 WPM, जो लिख पाते हैं, ठीक है। और ग्रेड C के लिए आपको 100 WPM चाहिए, ठीक है, 10 मिनट्स में। और 80 चाहिए आपको 10 मिनट्स में, ठीक है। देन अब तो ग्रेड या पोस्ट की हमने बात कर ली। इसके बाद आता है हमारा स्किल टेस्ट। क्या होता है स्किल टेस्ट में? वही मैंने आपको जैसा बताया कि आपको शॉर्ट हैंड में आपको कॉन्सोनेंट्स, वोवल पता होंगे, फिर फर्स्ट प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है, थर्ड प्लेस है, आपको कहाँ पे पुट करना है, उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पे, सेकंड पे, ऑन द लाइन, थर्ड थ्रू द लाइन। तो स्किल टेस्ट ये है। फिर आप 60 से स्टार्ट करना है एज अ बिगनर। आई रिकमेंडेड टू यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। 60 at the 60 WPM, at 80 WPM, at 100 WPM. So till the end you have to endeavor, ठीक है। now let's come at स्पीड क्या क्या होती है? स्पीड जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 60 होती है, 80 होती है, 100 होती है, 120 होती है। आप जहाँ तक कर सकते हो भाई, आपके ऊपर है। जितना जितना मेहनत करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। डिसक्वालीफाई कहाँ पर माना जाता है? तो स्किल टेस्ट में क्या होता है ना कि इसका डिसक्वालीफाई भी होता है। मतलब एक कैटेगरी रखते हैं कि इतना % से ज़्यादा आपको एरर नहीं करना है। जैसे D के लिए क्या होता है, आपको 7% दिया जाता है, ठीक है। और C के लिए क्या होता है, आपको 5% दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से आप इतना एरर कर सकते हो। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको बिना आपसे पूछे आपको ना डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना। और डिसक्वालीफाई मेनली क्यों होता है इंसान? एक तो वो नाउन का ध्यान नहीं देता है, कैपिटल लेटर्स को फोकस नहीं करता है, और जैसे आपकी छोटी छोटी गलतियाँ होगी, हाइपन नहीं लगाते हैं। तो ये सब आप करोगे तो समझ आ जाएगा। फिर है फ्यूचर ग्रोथ कैसा होता है।
देखो जैसा कि डी के सैलरी लेवल तो मैंने आपको बताया कि आप डी में थोड़ा कम है, सी में अच्छा खासा है, ठीक है। और लाइफ तो सेट ही होनी है क्योंकि आपको एक टैग मिल जाएगा, यू गॉट द गवर्नमेंट जॉब। सो आप बताइए आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट है वो कितनी कैसी हो सकती है। प्रमोशनल ग्रेड क्या क्या है इसमें? प्रमोशनल ग्रेड में जैसे कि आप अभी ग्रेड डी पे हो, फिर सी पे आओगे, देन यू विल कम एट जूनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल्स। तो देयर आर सम पोस्ट, बट दैट इज़ द वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें बस आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, रीजनिंग भी है और जीके जीएस है। जो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। जीके जीएस में तो आप नहीं भी तो 10 20 15 नंबर ला ही जाते हैं। तो बाकी आपको मैं एक स्ट्रेटेजी, अगर आपको चाहिए होगी कैसे क्या करना है, तो स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है वो पहली बात वो सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बिल्कुल पैनिक ही नहीं होना। और हाँ, एक बात और है, मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि माना इसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके जैसे, बट मैथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे 12th के बाद स्टेनोग्राफर इसलिए चुनते हैं कि उनको मैथ का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉनसेंस है, ठीक है। मैथ का डर से ऐसा नहीं है, जिसका जो इंटरेस्ट भाई वो करता है, ठीक है। आप लोगों का जो इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं और कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चा मैथ से डरेगा। मैथ से क्यों डरेगा भाई? मैथ क्या क्या है? मैथ मॉन्स्टर है, फिर डेविल है। मैथ को करो, प्रैक्टिस करो, सब होगा। इंग्लिश हो रही है, रीजनिंग हो रही है, जीके जीएस हो रही है, मैथ नहीं होगी, सब होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मोहित स्टेनोग्राफिस्ट 004 and see you soon in the next video. Thank you for watching my video. God bless you for your future. Take care.